तो हेलो एवरीवन। आज तुमको बड़ा सा मस्त सा क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। ठीक है, ध्यान से देखो क्या चल रहा है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या बकवास क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, सब भाड़ में डालो। क्वेश्चन पढ़ के कुछ नहीं समझेगा, बस पढ़ो पहले तो। रुको। ठीक है, अ पार्टिकल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ स्मूथ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ये इनकी डायग्राम को अपन फिर से इधर बना रहे। ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये एक पार्टिकल को मान लो, ये ठीक है, ये रेडियस है आर। ठीक है, एंड इट स्लाइड्स डाउन अलोंग द सरफेस। ठीक है ना, ये ऐसे टुक 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 नीचे गिर गया। ठीक है, आफ्टर इट स्लाइड्स डाउन द हाइट आर बाय 5। ठीक है, मतलब ये जो चीज़ है, सपोज ये इमेजिन कर लो यहाँ पहुँच गई। तो ये जो हाइट है, मैं तुमको बस टेक्निकलिटीज़ बता रही हूँ अभी। तो ये r/5 रहेगी। अब इस जगह पे इट्स एक्सेलरेशन a विल बी, मतलब उसका एक्सेलरेशन आफ्टर इट स्लाइड्स डाउन, मतलब इस पॉइंट पे इसकी एक्सेलरेशन की रेंज बतानी है। मैंने जानबूझ के ऑप्शंस नहीं दिए कि ऑप्शंस आर कंफ्यूजिंग। सी इसके ऑप्शंस मैं तुम्हें बताती हूँ। इसका पहला, ठीक है, दो ऑप्शन देती हूँ मैं। कि ये है, एक ऑप्शन ये है कि 3g/5 g। दूसरा ऑप्शन ये है, और ये दोनों की पॉसिबिलिटी है इसमें। क्यों बताती हूँ, देखो। अगर ये जो पार्टिकल है इसने कांटेक्ट छोड़ दिया इस मोमेंट पे सरफेस के साथ, तो ये तो कंफर्म जी है। ये अगर इसका फ्री फॉल हो गया तो फिर ये भी जी हो जाए, फिर बात ही खत्म हो गई। टिक कर दोगे तुम ऐसे। पर नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अपन को नहीं दिया क्वेश्चन में हो रहा है कि नहीं, तो अपन को फिगर आउट करना पड़ेगा कि हो रहा है कि नहीं। उसके लिए एक कंडीशन होती है जो मैं अभी बताऊंगी तुमको। हाँ, तो अपन क्या कर रहे हैं, ठीक है, अपन को ये क्लियर हो गया तुम्हें कि इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अपन को पहले निकालना पड़ेगा इफ़ द पार्टिकल will lose contact with the surface। ठीक है, अब एक रिजल्ट को याद रखो। तुम याद रखो या फिर कुछ भी करो, पार्टिकल जब सरफेस से कांटेक्ट लूज करता है तो उसका cos थीटा 2/3 हो जाता है। मतलब, और ये जो थीटा होता है इज टेकन along the vertical। ठीक है, ये थीटा वर्टिकल के अलॉन्ग लेते हैं। मतलब अगर ये कुछ होगा और ये r/5 है ना, ये ट्रायंगल देखो। ठीक है, ये r/5 है ना, तो ये भी r/5 रहेगा, है कि नहीं रहेगा, बताओ। रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये r/5 होगा ही नहीं। कैसे नहीं होगा, देखो क्या बोला है, स्लाइड्स डाउन अ हाइट r/5। मतलब ये r का 1/5 पार्ट, ये पूरा r है, मानते हो? तो ये जो चीज़ है, तुम देखो ये इतना नीचे गई है, ये बॉल इतना नीचे गया है, तो ये जो होगा ये होगा r/5। स्टार्टिंग से मैं यही देख रही थी। ठीक, सो दिस इज़ अ जेन्युइन मिसकंसेप्शन एवरीवन डज। ये शायद से अपने नोटबुक में लिख रहे हो कि ये r/5 नहीं होगा। ठीक है, r/5 ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा फिर, 4r/5। ठीक है, ये 4r/5 हो गया। तो विद द वर्टिकल, मतलब अपन थीटा ले रहे इस चीज़ को।
तो ये जो थीटा होना चाहिए ये 2/3 से कम होना चाहिए। मतलब ये अगर 2/3 के बराबर होगा तो ही क्या पार्टिकल विल लूज कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। तो अब ये पार्टिकल का क्या हुआ, अपन अभी चेक करते हैं। ठीक है, ये कॉस थीटा चेक करना है। पाइथागोरस थ्योरम से ये जो साइड है वो क्या हो जाएगी, ये 90 है, ये 4, ठीक है, ये 4r/5 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3r/5 है ना, 4 3 5 ट्रिपलेट है ना, और ये क्या 5 ये r हो जाएगा। वाह, ठीक है। अब बताओ मेरे को, कॉस थीटा है ना, ये r हो जाएगा ना, ये सेंटर है, सेंटर से इसका डिस्टेंस है। अब बताओ मेरे को, कॉस थीटा किसके बराबर है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, आराम से समझो, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है अगर तुम आराम से समझो तो। और हाइपोटेन्यूस कितना है, r है ना। ये भी एक कॉमन गलती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बेस जो है वो 4r/5 है, इसीलिए मैंने हाईलाइट करके बोला कि जो एंगल थीटा है वो वर्टिकल के अलॉन्ग लेना है ना। तो अब एंगल थीटा को वर्टिकल के अलॉन्ग लिए तो बेस क्या हो जाएगा, 4r/5 टू r/1, मतलब हो जाएगा 4/5। अब तुम ही बताओ, 4/5 इज़ नॉट इक्वल टू 2/3, बड़ा हो गया है वो 2/3 से, है ना। तो ये सरफेस के साथ कांटेक्ट तो नहीं छोड़ रहा है, तो फर्स्ट चेक हो गया। अब सेकंड चेक है ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब अगर इस पार्टिकल को तुम जूम अप करके देखो तो इसके 2 एक्सेलरेशन है, तुम्हें पता है, एक होगा टेंजेंट के अलॉन्ग AT और एक होगा रेडियस के अलॉन्ग AC, है ना। अब कुछ भी बोलो, जो AT होगा वो क्या होगा, सोचो, ये mg का g है, तो AT हमेशा क्या होता है, ये थीटा है, देखो ना, ऐसे 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 देखो, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ये थीटा हो जाएगा, AC होगा g cos थीटा और ये हो जाएगा g sin थीटा, बराबर। तो फिर ये क्या हो जाएगा, g sin थीटा। तो मैं अब इस साइन थीटा नहीं निकाल सकते, तुमने कॉस थीटा निकाला तो साइन थीटा नहीं निकाल सकते, तो AT क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा, G इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा, 3r/5 हाइपोटेन्यूस 3g/5, ये होगा तुम्हारा AT। अब जो A नेट होगा वो क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या होता है, अंडर रूट ऑफ AT² प्लस AC² बराबर, AT² क्या आया, AT क्या आया तुम्हारा 3g/5, 3g/5 का होल स्क्वायर प्लस AC²। अब मेरे को तुम कुछ भी बोलो तुम, ये वैल्यू जो A है उससे तो बड़ी आएगी। क्या बोला मैंने ये बोला कि जो ये वैल्यू आएगी, जो A है, A क्या चीज़ है, A नेट, यही तो अपन निकाल रहे हैं। तो जो ये है ये A है, और ये जो 3g/5 है इससे तो बड़ा होगा नहीं है, ये जो है ये इससे बड़ा होगा। Now obviously A must be greater than 3g/5 and g तो obviously बड़ा है, obviously this is at the highest point, this is obviously great. So are you understanding? I can calculate AC, no problem. I have calculated AC here by work energy theorem. See, mgh plus 0 is equal to 0 plus half mv², this ऐसा हो गया, ठीक है। इधर h r/5 हो जाएगा, हाफ mv² इज इक्वल टू mgr, ठीक है। यहाँ पे gr इज इक्वल टू r/5 प्लस v² बाई 2, ऐसा करके तुम्हारा v² आ जाएगा ये,
और उससे तुम ए निकाल लोगे, ए सी निकालोगे 8g/25। इसको तुम सब्सटीट्यूट करोगे, कुछ भी करोगे, फलाना ढमकाना, बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे तुम। बट मैंने क्या नोटिस किया कि इन दी एंड जो ए नेट आएगा वो 80 से तो ज़्यादा ही होगा ना भाई, होगा कि नहीं? तो ये लॉजिक लगा के आंसर होगा 1।